साहब, मैं इस आर्मी जवान को बचा सकता हूँ। अगर तूने बचा लिया तो जो मांगेगा वो देंगे। बस इसको बचा लीजिए। अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी माँ जीते जी मर जाएगी। इसके अलावा इसकी माँ का कोई नहीं है दुनिया में। तुम चिंता मत करो, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा रखिए मुझ पे। बस मैं 5 मिनट में आया। एक छोटे से गांव में रघु और उसकी मां सारला रहती थी। रघु की जिंदगी बहुत सीधी थी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। उसकी दुनिया में अगर कोई सबसे जरूरी इंसान था तो वो थी उसकी मां। उसके अलावा उसका कोई नहीं था, न पिता, न भाई, न बहन, न कोई अपना। रघु जब छोटा था तभी उसके पिता चल बसे थे। उस दिन के बाद उसकी मां ने ही मां और बाप दोनों का फर्ज निभाया। दिन में मजदूरी, रात को सिलाई, कभी किसी के खेत में काम तो कभी किसी के घर सफाई। मां थक जाती थी लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बने। रघु पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन मेहनती बहुत था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, मां के साथ काम में हाथ बटाता, फिर पढ़ने जाता। रात को मां जब थक कर बैठती तो रघु उसके पैर दबाता। मां हंसकर कहती, तू मेरा सहारा है रघु, मेरे जीने की वजह है। यही बातें रघु के दिल में बस गई थी। वो जानता था कि उसे कुछ ऐसा करना है जिससे उसकी मां को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जब रघु थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने फौज में जाने का फैसला किया। मां को डर लगा, लेकिन उसने रोका नहीं। उसने बस रघु के माथे पर हाथ रखा और कहा, देश की सेवा करना, लेकिन खुद को संभाल कर रखना। जिस दिन रघु वर्दी पहनकर पहली बार घर आया, मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, गर्व के आंसू। उस दिन मां ने पहली बार चैन की सांस ली थी। रघु अब फौज में था। अनुशासन, मेहनत, ट्रेनिंग, सब कुछ कठिन था, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था अगर वो कमजोर पड़ा तो उसकी मां अकेली रह जाएगी। एक दिन अचानक उसकी टीम को आदेश मिला। सीमा पर हालात बिगड़ गए थे, दुश्मनों से लड़ाई शुरू हो चुकी थी, सबको तुरंत निकलना था। रघु ने मां को फोन किया। आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मां ने पूछा, सब ठीक तो है ना? रघु बोला, हाँ मां, बस ड्यूटी पर जा रहा हूं। मां समझ गई थी। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस इतना कहा, भगवान तुझे बचाए। फोन कट गया। मां देर तक उसी जगह बैठी रही। दिल बेचैन था, लेकिन भरोसा भी था। उधर रघु अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में अजीब सा डर घुला हुआ था, हर कदम पर खतरा था। फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ धुआं, शोर, चीखें। रघु पूरी हिम्मत से लड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, उसकी मां का। वो आगे बढ़ता गया, दुश्मनों पर वार करता गया, लेकिन तभी एक गोली आकर उसके सीने में लगी। रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। सांस बहुत धीमी हो चुकी थी, खून लगातार बह रहा था। उसकी टीम ने दुश्मनों को पीछे हटाया। जब लड़ाई रुकी तो सबने रघु को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। एक एक पल कीमती था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना नामुमकिन था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रघु की आंखें आधी खुली थीं, उसके होंठ हिले। शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मेरी मां। और उसी वक्त जंगल की तरफ से एक पतला सा मैले कपड़ों में लिपटा हुआ लड़का दिखाई दिया। उसके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर था। वो डरते डरते पास आया। उसका नाम किशन था। उम्र करीब 16 साल। चेहरे पर गरीबी साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में अजीब सी समझ थी। किशन ने रघु को देखा। खून, दर्द, मौत से लड़ती सांसें। वो दौड़कर पास आया। किशन जब रघु के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार किसी को इस हालत में देखा था। खून बह रहा था, सांस बहुत हल्की चल रही थी। रघु की आंखें अध खुली थीं, जैसे वो जिंदगी से हार मानने वाला हो। आर्मी के जवानों ने किशन को रोका। रुक जा, यहां मत आ। लेकिन किशन पीछे नहीं हटा। उसने कांपती आवाज में कहा, इसे बचाया जा सकता है। सभी जवान हैरान हो गए। एक भिखारी लड़का, फटे कपड़े, कमजोर सा शरीर, और कह रहा है कि वो एक फौजी की जान बचा सकता है। एक जवान बोला, तू क्या जानता है इलाज के बारे में? किशन ने जमीन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे थोड़ा बहुत आता है। सबके पास कोई और रास्ता नहीं था। रघु की सांस हर पल कमजोर होती जा रही थी।
अगर कुछ नहीं किया गया तो वो यहीं खत्म हो सकता था। किशन घुटनों के बल बैठ गया। उसने रघु की नब्ज देखी, बहुत धीमी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। किशन बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और अगर मैं इसे बचा लिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक जवान ने कहा, अगर तू इसे बचा ले तो जो मांगेगा मिलेगा। किशन ने सिर हिलाया। उसके लिए उस वक्त इनाम से ज्यादा जरूरी था एक इंसान की जान। किशन तुरंत जंगल की तरफ दौड़ा। वो जानता था कि कौन सी जड़ी कहाँ मिलती है। कभी उसके माँ बाप उसे एक हकीम की दुकान पर छोड़ जाते थे। वहां उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सीखा था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा ये जड़ी भगवान की देन है, कभी किसी की जान बचाने के काम आएगी। आज वही दिन था। किशन जल्दी जल्दी पत्ते, जड़ें और कुछ खास घास ले आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह साफ था। उसने एक पत्थर पर जड़ी बूटियां पीसी, थोड़ा पानी मिलाया, फिर रघु की गोली लगी जगह के पास हल्के हाथों से लगाया। उसने अपने फटे कपड़े से घाव को बांध दिया। रघु की सांस थोड़ी सी तेज हुई। सबकी नजरें टिक गईं। किशन ने उसके मुंह में थोड़ा सा कांड़ा डाला, फिर बोला, इसे होश में आने में वक्त लगेगा, लेकिन ये बचेगा। आर्मी के जवानों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद रघु ने हल्की सी कराह भरी। उसकी उंगलियां हिली। ये देखकर एक जवान की आंखें भर आईं। यह जिंदा है, किसी ने धीमे से कहा। किशन थक कर जमीन पर बैठ गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसी वक्त उसकी अपनी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई। जब वो बहुत छोटा था, उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसके बाद कोई अपना नहीं था। जंगल से लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, कभी कभी गलियों में प्लास्टिक उठाना, यही उसकी जिंदगी थी। कई रातें भूखे पेट सोया था। कई बार लोगों ने दुत्कारा था, लेकिन उसने कभी किसी से नफरत नहीं की। आज पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम आई है। कुछ देर बाद रघु ने आंखें खोली। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी नजर किशन पर पड़ी। रघु के होंठ हिले। बहुत धीमी आवाज में बोला, मां। किशन ने उसका हाथ थाम लिया। आप ठीक हो जाओगे, वो बोला। आर्मी के जवानों ने तुरंत रघु को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारी की। अब उसकी हालत थोड़ी संभल चुकी थी। उसे ले जाना मुमकिन हो गया था। एक जवान किशन के पास आया। उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तूने सिर्फ एक फौजी की नहीं, एक मां के बेटे की जान बचाई है। किशन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। जब रघु को ले जाया जा रहा था तो उसने किशन की तरफ देखा। उसकी आंखों में धन्यवाद था, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ और, एक रिश्ता। किशन वहीं खड़ा रहा। लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर पड़ा था। आज उसे बेचने की जरूरत नहीं थी। आज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। रघु को जब सुरक्षित जगह पर लाया गया, तब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। गोली अभी भी शरीर में थी, लेकिन खून रुक चुका था। सांस अब साफ चल रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद कुछ भी नहीं बचता। आर्मी के सारे जवान समझ चुके थे कि अगर उस दिन किशन वहां नहीं आता तो रघु आज जिंदा नहीं होता। रघु होश में आया तो उसकी आंखें भारी थीं। शरीर में दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिल में था। उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं जिंदा हूं? एक जवान ने मुस्कुराकर कहा, हां, और इसके पीछे एक लड़के का हाथ है। रघु को कुछ समझ नहीं आया। कौन लड़का? तभी किशन को अंदर बुलाया गया। वो वहीं फटे कपड़े, वहीं झुका हुआ सिर, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। जैसे ही रघु की नजर उस पर पड़ी, उसके दिल में कुछ टूट सा गया। उसे याद आया धुंधली सी तस्वीर, एक चेहरा जो झुका हुआ था और एक हाथ जिसने उसे मौत से खींच लिया था। रघु की आंखें भर आईं। वो उठने की कोशिश करने लगा। मत उठो, जवान ने कहा, लेकिन रघु ने पूरी ताकत लगाकर किशन की तरफ देखा और बोला, तूने मुझे बचाया? किशन ने धीरे से सिर हिलाया। हां। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। एक फौजी जिसने कभी मैदान में आंसू नहीं बहाए थे, आज रो रहा था। तू नहीं आता तो मेरी मां। रघु बोल नहीं पाया। किशन चुपचाप खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने कभी किसी की जान बचाने का सपना नहीं देखा था। बस जो सीखा था वही किया था। आर्मी के एक बड़े अधिकारी ने किशन से पूछा, तेरा कोई है? किशन ने सिर झुका लिया। नहीं। पढ़ाई? नहीं। क्या करता है? जंगल से लकड़ी लाता हूं, कभी प्लास्टिक उठाता हूं। वहां मौजूद हर आदमी का सिर झुक गया। इतना छोटा बच्चा
इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अधिकारी ने कहा, तू जानता है तूने क्या किया है? किशन ने मासूमियत से पूछा, क्या? तूने एक मां की दुनिया बचाई है। ये शब्द किशन के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में पहली बार खुद के लिए इज्जत नजर आई। कुछ दिन बाद रघु को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। जाने से पहले उसने किशन का हाथ पकड़ा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, रघु बोला। किशन ने बस इतना कहा, आप ठीक हो जाना। रघु के जाने के बाद किशन को वहीं रोका गया। उसे खाना दिया गया, साफ कपड़े दिए गए। किशन ने जिंदगी में पहली बार पेट भरकर खाना खाया। उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद फैसला लिया गया, किशन को यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। उसे काम सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जब ये बात किशन को बताई गई तो वो डर गया। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? उसने पूछा। अधिकारी मुस्कुराए, नहीं, तूने जिंदगी की सबसे बड़ी सही चीज की है। किशन की जिंदगी बदलने लगी। अब वो सुबह जंगल नहीं जाता था। अब उसके हाथों में किताबें होती थीं। वो सीखता था, समझता था, लेकिन हर रात वो एक ही बात सोचता था, अगर उस दिन मैं नहीं गया होता। उधर राधु की मां को जब खबर मिली कि उसका बेटा जिंदा है तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने जमीन पर माथा टेक दिया, भगवान, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। जब उसे यह भी पता चला कि एक गरीब लड़के ने उसके बेटे की जान बचाई है तो वो उसी वक्त रो पड़ी। मैं उसे देखना चाहती हूं, उसने कहा। रघु ने मां से वादा किया, मां, जिसने मुझे जिंदगी दी है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर ही रहूंगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। एक मां, एक बेटा और एक ऐसा लड़का जो किस्मत बदलने की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन सबसे भावुक पल अभी आना बाकी था। रघु का इलाज ठीक तरह से चल रहा था। उसके शरीर में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो खतरे से बाहर है, बस थोड़ा वक्त और लगेगा, फिर वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन रघु के दिल में एक बेचैनी थी। वो रोज एक ही बात सोचता था, जिसने मेरी जान बचाई, क्या मैं कभी उसका कर्ज उतार पाऊंगा? उधर किशन की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। अब उसे भूखा नहीं सोना पड़ता था। अब उसे गालियां नहीं सुननी पड़ती थी। लोग उसे उसी लड़के के नाम से जानते थे जिसने एक फौजी की जान बचाई थी। लेकिन किशन के दिल में कोई घमंड नहीं था। वो वही सीधा साधा लड़का था। बस अब उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। एक दिन रघु को बताया गया कि उसकी मां उससे मिलने आ रही है। यह सुनते ही रघु की आंखें भर आईं। वो मां को बहुत याद कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चाहता था कि मां किशन से मिले। मां आई, कमजोर शरीर, चेहरे पर चिंता की लकीरें, लेकिन आंखों में सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआ। जैसे ही मां ने रघु को देखा, उसके पैर लड़खड़ा गए। वो दौड़कर बेटे के पास पहुंची, उसका माथा चूमा, उसका चेहरा सहलाया। मेरा बच्चा, मां की आवाज टूट गई। रघु ने मां का हाथ थामा। मां, मैं ठीक हूं और इसका कारण कोई और है। मां ने हैरानी से देखा। कौन? रघु ने धीरे से कहा, एक लड़का, किशन। किशन को अंदर बुलाया गया। वो थोड़ा झिझक रहा था। मां के सामने खड़ा होना उसके लिए आसान नहीं था। मां ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे नहीं, लेकिन सादे कपड़े, पतला सा शरीर, आंखों में सच्चाई। तू ही है वो? मां ने कांपती आवाज में पूछा। किशन ने सिर झुका लिया। हां। अगले ही पल मां ने जो किया वो देखकर सबकी आंखें भर आईं। मां ने किशन के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, तूने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। किशन घबरा गया। नहीं मां जी, मैंने कुछ नहीं किया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसके आंसू किशन के हाथों पर गिर पड़े। अगर तू नहीं होता तो आज मैं अकेली होती। तू मेरा बेटा बन गया है। किशन पहली बार किसी मां की गोद में रोया। उसकी सारी तकलीफ, सारी भूख, सारी तन्हाई आंसुओं में बह निकली। राधु भी रो रहा था। उसने महसूस किया कि आज उसे सिर्फ जिंदगी नहीं, एक रिश्ता भी मिला है। कुछ दिनों बाद किशन के लिए फैसला लिया गया। उसे पढ़ाई और काम दोनों सिखाए जाएंगे। उसे सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब यह बात किशन को बताई गई तो उसने पहली बार सपने देखे। छोटे छोटे सपने, लेकिन सच्चे। रघु ने मां से कहा, मां, अगर ये लड़का उस दिन नहीं आता तो आज मैं यहां नहीं होता। मां ने बस इतना कहा, अब ये लड़का हमारा भी है। किशन ने जिंदगी में पहली बार अपना शब्द महसूस किया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब किशन को एक नया रास्ता चुनना था और रघु को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। अगला फैसला उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
रघु अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। चलने में अभी हल्की कमजोरी थी, लेकिन आंखों में वही पुराना हौसला लौट आया था। उस दिन जब डॉक्टर ने कहा कि रघु अब पूरी तरह सुरक्षित है, तो सबसे पहले उसने मां का हाथ पकड़ा। मां की आंखों में सुकून था, ऐसा सुकून जो महीनों से गायब था। लेकिन रघु के दिल में एक बात बार बार उठ रही थी, किशन का क्या होगा? वो नहीं चाहता था कि किशन फिर उसी जिंदगी में लौट जाए जहां भूख, अपमान और अकेलापन था। एक दिन रघु ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, जिसने मेरी जान बचाई उसकी जिंदगी यूं ही नहीं रह सकती। फैसला लिया गया, किशन को सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा और सबसे जरूरी, उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जब किशन को यह सब बताया गया तो वो डर गया। मैं इसके लायक नहीं हूं, उसने कहा। रघु ने उसका कंधा पकड़ा। तू उस दिन डर कर भाग सकता था, लेकिन तू रुका, यही तेरी काबिलियत है। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। कुछ समय बाद किशन को काम और पढ़ाई दोनों का मौका मिला। अब उसके हाथों में लकड़ियों का गट्ठर नहीं, बल्कि किताबें थीं। अब लोग उसे भिखारी नहीं कहते थे, बल्कि इज्जत से नाम लेते थे। सबसे भावुक दिन वो था जब किशन को इनाम दिया गया। इतनी बड़ी रकम उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी, लेकिन किशन ने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। उस दिन हर किसी की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद रघु को छुट्टी मिली। वो मां को लेकर किशन से मिलने गया। मां ने किशन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने किशन के माथे पर हाथ रखा। बेटा, तूने मुझे दोबारा मां बना दिया। किशन रो पड़ा। वो बोला, मां जी, आज पहली बार मुझे लगता है कि मेरा भी कोई है। रघु वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल को सुकून मिल रहा था। जिस मां के लिए वो जीता था, आज वही मां किसी और को दुआ दे रही थी। समय बीतता गया। रघु दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौटा, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इंसान अच्छा करे तो भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ता। किशन की जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। वो पढ़ रहा था, सीख रहा था। अब उसकी आंखों में भूख नहीं, सपने थे। और हर रात सोने से पहले वो एक ही बात सोचता था, अगर उस दिन मैं जंगल नहीं गया होता तो शायद मेरी जिंदगी भी यहीं की यहीं रह जाती। एक फौजी ने देश की रक्षा की और एक भिखारी ने एक मां की दुनिया बचाई। कभी कभी एक छोटा सा फैसला दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है।